वेलकम टू द क्लास। लेट्स सी, लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था यूनिट एंड डायमेंशन 01 में देखा था कि यूनिट क्या होता है। सिंस हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? ऐसी क्वांटिटीज, सच अ क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजरमेंट किया जाता है, राइट। तो फिर हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में जो फर्स्ट वीडियो यूनिट एंड डायमेंशन हम लोगों ने देखा था, यूनिट के बारे में पढ़ा था। यूनिट क्या होता है? यूनिट इज ए स्केल इन विच वी कैन मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। यानी यूनिट एक प्रकार का स्केल होता है जिससे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा क्या होता है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं दैट इज इट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं दैट इज डिराइव्ड फिजिकल यूनिट। इज इट? आज हम लोग देखेंगे क्या यूनिट एंड डायमेंशन का ये जो आपका क्लास होगा ये दूसरा क्लास होगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने दिखाया था कि किस तरह से ऐसा यूनिट हम लोग निकालते हैं। अभी हम लोग वो भी देखेंगे। सबसे पहले आज का एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, इसको क्लियर कर दिया जाए कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट यानी मात्रकों की पद्धतियां। तो मात्रकों की कई पद्धतियां होती है। देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट लाइक सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। ये क्या होता है? ये डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम होता है। जैसे हम लोग जानते हैं मास, लेंथ और टाइम। मास, लेंथ और टाइम क्या होता है? एम फॉर मास, मास मीन्स क्या होता है हमारा? द्रव्यमान। एल फॉर क्या होता है? लेंथ, लेंथ मीन्स क्या होता है? लंबाई। और टी फॉर टाइम, टाइम मीन्स क्या होता है? सेकंड, राइट। तो हम लोग जानते हैं कि मास, लेंथ और टाइम को मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है? बीमा, जो कि हम लोग आज की क्लास का एक टॉपिक भी होगा, राइट। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो होते हैं इसमें डिफरेंट सिस्टम होते हैं लाइक सीजीएस सिस्टम, मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम। इसमें सेंटीमीटर में क्या मापते हैं हम लोग? लेंथ को मापते हैं। ग्राम में किसको मेजर किया जाता है? मास को यानी द्रव्यमान को। और सेकंड में टाइम को मेजर किया जाता है। सिमिलरली सेकंड सिस्टम है हमारे पास एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। इसमें फुट में किसको मेजर किया जाता है? लेंथ को मेजर किया जाता है फुट में। पाउंड मास को मेजर किया जाता है और सेकंड समय को मेजर किया जाता है। सिमिलरली एमकेएस सिस्टम क्या होता है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। यानी लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। अबव ऑल इन तीनों सिस्टम में से सीजीएस सिस्टम जो बोलते हैं इसको फ्रेंच सिस्टम कहा जाता है। यानी फ्रेंच सिस्टम के द्वारा फ्रेंच कंट्री में इस प्रकार के पैटर्न्स को फॉलो किया जाता था मेजरमेंट। सिमिलरली एफपीएस सिस्टम जो फुट पाउंड सेकंड सिस्टम होता है इसको ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम कहा जाता है मेजरमेंट। एंड थर्ड वन इज व्हाट? मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। यानी मास को मीटर में, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। इसी सिस्टम्स को ही ओवरऑल क्या किया जाता है? 1960 में एक बैठक होता है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मेजरमेंट कमेटी। ये जो मापतोल की अंतर्राष्ट्रीय समिति है इसके द्वारा एमकेएस सिस्टम को ही एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट माना जाता है, जो कि वैलिड है। सबसे ज्यादा वैलिड आज के तौर पर किया जाता है दैट इज व्हाट? एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम, जिसको हम लोग जानते हैं। इज इट क्लियर? तो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में, सिस्टम ऑफ यूनिट में सीजीएस सिस्टम है हमारे पास, दैट इज व्हाट? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। सेकंड है हमारे पास एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, इसे ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। थर्ड है हमारे पास एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। इसी सिस्टम को 1960 में एक बैठक होता है अंतर्राष्ट्रीय समिति के द्वारा और इसे ही क्या कहा जाता है? एमकेएस सिस्टम को ही किस सिस्टम में मान्यता दिया जाता है? एसआई सिस्टम, है ना। स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट किसे कहा जाता है? हमारा एमकेएस सिस्टम को माना जाता है। इज इट क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने आज का जो टॉपिक देखा सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सेकंड सिस्टम, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? फ्रेंच सिस्टम कहा जाता है। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम होता है। एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम, जिसको हम लोग एसआई सिस्टम के रूप में मान्यता दिया जाता है। यहाँ पर देख लीजिएगा ये जो फिट होता है, एक फिट इज इक्वल टू 0.305 मीटर होता है और एक पाउंड जो होता है ये 0.54 केजी के बराबर है। यानी उस समय जो एफपीएस सिस्टम होता है, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, लेंथ को फीट में मापा जाता है, मास को पाउंड में मापा जाता था। इज इट क्लियर?
आज का जो टॉपिक है स्पेशली हम लोग देखेंगे किस पर, कल के बचे हुए टॉपिक में आप लोगों के लिए होमवर्क दिया गया था जिसमें फोर्स, वर्क डन, पावर, मोमेंटम, स्ट्रेस, स्ट्रेन, पोटेंशियल डिफरेंस, रेसिस्टेंस और पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के आपको यूनिट निकालने के लिए दिया गया था, राइट। तो आज का ये टॉपिक को हम लोग ओवरलैपिंग करेंगे डायमेंशन से, किस तरह से ये जो फिजिकल क्वांटिटी इसके डायमेंशन निकालते हैं और ऐसा यूनिट क्या होता है, दोनों को आज इस वीडियो में प्रॉपर रूप से आप लोगों को डिलीवर्ड किया जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप सो ये क्लियर है टॉपिक। तो इसको इरेज करके आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायमेंशन उसको देखते हैं, और इन सभी चीजों का यूनिट एंड डायमेंशन एक ही साथ किया जाता है। इज इट क्लियर? चलिए लेट्स सी, देखते हैं हम लोग फिर। नाउ डायमेंशन क्या होता है, जिस तरह से हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, सिमिलरली इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स में डायमेंशन क्या होता है। यानी डायमेंशन का मतलब होता है बीमा, हिंदी में क्या कहा जाता है, बीमा। यानी डायमेंशन को हिंदी में कहा जाता है बीमा, है ना। बीमा का मतलब होता है एज मैथमेटिक्स। देखिए अभी हम लोगों ने यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में अच्छा तरह से समझ गया था। अभी अब जो हमारे टॉपिक है वो डायमेंशन है। डायमेंशन को क्या कहा जाता है, बीमा, राइट। तो बीमा क्या है, किसी भी भौतिक राशि को द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के घातों के रूप में प्रदर्शित करने के रूप को हम लोग क्या कहते हैं, बीमा। टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी इन द रेजिंग पावर ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इज कॉल्ड व्हाट, डायमेंशन। व्हाट इज डायमेंशन, क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, जस्ट लाइक ऑफ मैथमेटिक्स में हमारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है, उसी तरह किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में एम क्या होता है, मास होता है। यानी द्रव्यमान को कैसे लिखा जाता है, एम के रूप में, राइट। उसी तरह से लंबाई को कैसे लिखेंगे हम लोग, लंबाई को कैसे लिखा जाता है, एल के रूप में। और समय को कैसे लिखा जाता है, हमारा टाइम को टी के द्वारा लिखेंगे, राइट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास क्या है, बल, क्या बोलते हैं, बल। बल का ऐसा यूनिट या मात्रा किस तरह से लिखते हैं हम लोग, उसको आप ध्यान से अच्छा तरह से देखिए। फोर्स बोलते हैं, इसे क्या कहा जाता है, फोर्स। F इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, राइट। तो ये इसका ऐसा यूनिट, इसी को ही ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन बोलते हैं, राइट। तो आपके पास यूनिट आ चुका है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। बट हमारे यहाँ टॉपिक क्या है, डायमेंशन क्या होगा, यानी बल का बीमीय सूत्र किस तरह से लिखेंगे। तो बीमा क्या होता है, मास, लेंथ और टाइम के पावर के रूप में रिप्रेजेंट करने की मेथड को डायमेंशन बोलते हैं। और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, जब डायमेंशन को हम लोग थर्ड ब्रैकेट के अंदर में लिखा रहता है तो उसे क्या कहा जाता है, बीमीय सूत्र यानी डायमेंशनल इक्वेशन कहा जाता है। तो फोर्स का हम लोग डायमेंशन कैसे लिखेंगे, ये जो केजी होता है, केजी क्या है, किसका यूनिट है, मास का। तो ये रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग मास के रूप में, यानी ये केजी किसको रिप्रेजेंट करता है, मास का। इसके पावर में कितना, 1 है तो 1 लिखेंगे। ये मीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लंबाई को, सो वी विल राइट डाउन एल, लेंथ। ये सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम, इसके पावर कितना है, -2, तो -2 दे देंगे। इसको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर में लिख देंगे, तो दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। यानी फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी -2, m l to the power m का पावर 1 l to the power 1 t minus 2, that is the dimensional equation of what, force। ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है वर्क डन। व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन मतलब क्या होता है, किया गया कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, बता सकते हैं आप, वर्क डन W इज इक्वल्स टू व्हाट, व्हाट इज W इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। यानी क्या हो गया आपके पास, केजी, मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर और सेकेंड टू द पावर -2। अब अच्छा से ध्यान से देखिए, ये केजी क्या है, केजी इज द ऐसा यूनिट ऑफ व्हाट, मास। मास का होता है, मास किसका है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को कैसे लिखते हैं हम लोग, एम के द्वारा। ये मीटर किसका यूनिट होता है हमारा, लेंथ का, तो l to the power 2 लिख देंगे।